जनरल नॉलेज पास पेपर क्वेश्चन सेट नंबर 20। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वाज। मुगलों की दरबारी ज़ुबान क्या थी? फ़ारसी। मुगलों की दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी। फ़ारसी को मुगल सल्तनत की सरकारी ज़ुबान के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, ख़ासतौर पर शहनशाह अकबर, शहनशाह जहांगीर और शहनशाह शाहजहां के दौर में। फ़ारसी ने इंतज़ामिया, हुक्मरानी और दरबारी अदब की ज़बान के तौर पर काम किया। आला सकाफ़त के साथ वाबस्तगी की वजह से मुसलमान बादशाहों ने फ़ारसी को भी पसंद किया। फ़ारसी के गलबा के बावजूद दूसरी ज़बानों जैसे उर्दू, हिंदी और इलाकाई ज़बानों को भी सरपरस्ती हासिल थी और मुसलमान सल्तनत में मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताज महल वाज कम्प्लीटेड इन। ताज महल की तमीर किस साल में मुकम्मल हुई? 1648 में मुकम्मल हुई। ताजमहल की तमीर 1648 में मुकम्मल हुई थी। ये शहनशाह शाहजहां के हुक्म के तहत 1632 में शुरू हुआ, जिसने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की यादगार के तौर पर उस मकबरे को बनाया। तामीराती अमल में हज़ारों हुनरमंद कारीगर, मामार और मजदूर शामिल थे। मरकज़ी इमारत बाशमूल सफ़ेद संगमरमर के मशहूर गुंबद और मीनारों को मुकम्मल होने में तकरीबन 16 साल लगे। संगमरमर के पेचीदा काम, खताती और आराशाई अनासर ने तमीर में मज़ीद पेचीदगी पैदा की। ताजमहल मुग़ल फ़न तमीर के शाहकार के तौर पर खड़ा है, जिसमें फ़ारसी, इस्लामी और हिंदुस्तानी असरात शामिल हैं। आज इसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से की जगह के तौर पर तस्लीम किया गया है और ये दुनिया के सबसे मशहूर और पसंदीदा मकामात में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू हिंदू कंट्रावर्सी बिगेन इन बनारस। बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था ये? 1867 में। उर्दू हिंदी तनाज़ा 19वीं सदी के आखिर में बनारस में शुरू हुआ। यह खित्ते में मुख्तलिफ लसानी और मजहबी शनाख्तों के नतीजे में उभरा। बनारस, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सकाफ़ती और मजहबी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ था। ये हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान अपनी अपनी ज़बानों हिंदी और उर्दू की पहचान और फ़रोग़ पर तनाज़ा के तौर पर उभरा। हिंदुओं ने देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई हिंदी के इस्तेमाल की वकालत की, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों ने फ़ारसी अरबी रस्मुल ख़त में लिखी गई उर्दू को तरजीह दी। हर ज़ुबान के ग्रुप के लिए अलहदा तलीमी अदारों, अदब और सकाफ़ती मकामात के मुतालबात के साथ तनाज़ा बढ़ गया। इस लसानी तकसीम ने बरादरियों के दरमियान मजहबी और सियासी तनाव को मज़ीद गहरा किया और बरतानवी जो हिंदुस्तान था उसमें वसी तर हिंदू मुस्लिम तकसीम में अहम किरदार अदा किया। इस तनाज़ा ने बिल आखिर बरसगीर पाक व हिंद में लसानी और सकाफ़ती शनाख्त की एक बड़ी तहरीक में किरदार अदा किया। When did सर सैयद सेट MAO हाई स्कूल इन अलीगढ़? सर सैयद ने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल का क़याम कब किया? 1875 में। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लियो ओरिएंटल, MAO से मुराद है मुहम्मदन एंग्लियो ओरिएंटल हाई स्कूल का क़याम किया। ये तालीमी इदारा बरतानवी हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्यूनिटी को जदीद तालीम फ़राहम करने के लिए सर सैयद की एक अव्वलीन कोशिश थी। इस स्कूल का मकसद एक ऐसा निसाब पेश करके मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान तालीमी फ़र्क को ख़त्म करना था, जिसमें मगरबी और इस्लामी तालीमात को मिलाया गया हो। ये बाद में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ कि 1877 में ये कॉलेज बना, फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी बन गया। MAO हाई स्कूल का क़याम सर सैयद की मुसलमानों की तालीमी हैसियत को बुलंद करने और इनमें जदीदियत के जज्बे को फ़रोग़ देने की कोशिशों में से एक अहम संग मील है। इस अदारे ने इस दौरान मुसलमानों की फ़िक्री और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। और ये जो 1877 में कॉलेज बना था, तो फिर कॉलेज ने 1920 में मशहूर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तोसी की और फिर तरक्की की।
डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो उन तमाम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाएँ जो मुख्तलिफ़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।